रविवार रात काथा के पास बेकाबू एसयूवी पेड़ से जा टकराई। कार का इंजन काफी दूर जाकर गिरा। हादसे में मक्सी के भाजपा नेता एवं पूर्व जिला महामंत्री के दामाद एवं भतीजे की मौत हो गई, जबकि बेटा बेटी घायल है। इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद शवों को निकालने के लिए कार को कटर से काटना पड़ा। कार सवार लोग शादी में शामिल होने के लिए नांगदा से मक्सी की ओर जा रहे थे। ये सभी गाजियाबाद से आ रहे थे, दामाद को रिसीव करने के लिए गए थे। जानकारी के अनुसार हादसा मक्सी से भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य रवि पांडे के परिजन के साथ में हुआ है। पांडे के परिवार में मक्सी में 16 दिसंबर को शादी समारोह, इसमें शामिल होने के लिए दामाद नितेश भारद्वाज गाजियाबाद से आ रहे थे। नितेश को नागदा जंक्शन पर रिसीव करने के लिए मक्सी से रवि पांडे के बेटे मयंक पांडे, बेटी वंशिका, भतीजा अटल एक्सयूवी कार से गए हुए थे। नितेश को लेने के बाद नागदा से रात करीब 12:30 बजे रवाना हुए। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि रात करीब 3 बजे काथा थाना अंतर्गत मक्सी से करीब 15 किलोमीटर पहले काथा मोड़ पर कार किसी अन्य वाहन के कारण बेकाबू होकर सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का इंजन काफी दूर जाकर फिकाया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर की रही होगी। हादसे के कारण कार आगे से पूरी तरह से चपटी हो गई। एयरबैग खुलने से कार चला रहे मयंक पांडे की जान तो बच गई, लेकिन फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं नितेश की साइड का एयरबैग नहीं खुलने से नितेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 16 साल के भतीजे अटल की भी मौके पर ही मौत हो गई। बेटी वंशिका भी गंभीर रूप से घायल हुई है। कार को कटर से काटकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद नितेश के शव को बाहर निकाला गया। ये मेरे मित्र के जवाई हैं। ये एक्चुअल नागदा लेने गई थी गाड़ी, ये शादी के लिए मक्सी आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट कायथा के पास हुआ है, जिससे हमारे जो जवाई हैं वहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, वो एक्सपायर वहीं हो गए थे। 4 लोग हुए थे, जिसमें 2 शांत हो गए हैं, 2 लोग स्वस्थ हालत में अभी इलाज चल रहा है। वो तो नहीं, वो कोई नहीं था, वो तो उनके बेटे हैं जिनको अभी लगी है। एक का अटल नाम है और एक का नाम है भारद्वाज सरनेम में, उनका नाम मेरे को ध्यान में कन्फ्यूजन है। रात को 3 बजे कायथा थाना अंतर्गत एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक XUV 300 गाड़ी थी, उज्जैन से मक्सी की तरफ जा रही थी और संभवतः किसी और वाहन की वजह से डिस्बैलेंस हुए। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोग अभी उपचाररत हैं, घायल हैं। उसमें जो गाड़ी है उसको पहचान करने की पुलिस प्रयास कर रही है। उज्जैन पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में 100 पुलिस कर्मियों का बल शामिल रहा। पुलिस ने कंजर डेरों पर दबिश दी और कई संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान कुछ वाहन जब्त किए गए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिले में लगातार वाहनों की चोरी हो रही थी, इसको लेकर अभियान चलाया गया। पुलिस बल ने देवास, नागदा, रतलाम आदि कंजर डेरों पर दबिश दी। इस दौरान कुछ वाहन जब्त किए गए, कुछ लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग, जो वाहन चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसी सभी इनके घरों पर दबिश दी जा रही है। हमारी टीम ने और संबंधित जिले, चाहे रतलाम हो, चाहे देवास हो, चाहे झालावाड़ हो, उनकी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पे दबिश दी है। सभी जगह से कुछ मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया गया और ये दबिश लगातार जारी रहेगी, जिससे उज्जैन जिले की सीमा में किसी प्रकार की कोई मोटरसाइकिल चोरी की घटना ये लोग ना कर पाए। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब के साथ आरोपी भरतलाल चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 350 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई। इसकी कीमत 32,500 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रास्ते पर रोड किनारे से भरतलाल पिता हीरालाल चौधरी निवासी बालोदा कोरन को अवैध रूप से 200 देसी मसाला शराब, 150 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के कुल 350 क्वार्टर अवैध देशी शराब, 63 बल्क लीटर कीमत 32,500 रुपए की जब्त कर आरोपी को मौके पर से गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम का मामला दर्ज किया गया। आरोपी भरतलाल चौधरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक वर सिंह चरपोटा, प्रधान आरक्षक पुष्पराज सिंह, राकेश मालवी, आरक्षक राकेश इनामा, बाबूलाल, मनोज बैरागी, नारायण सरा, विजय जाट, महिला आरक्षक संगीता गंडावा की सराहनीय भूमिका रही।
महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसाद बेचने वालों के बीच कम दाम में प्रसाद सामग्री बेचने को लेकर विवाद हो गया। इसमें महिला व उसके परिजनों से मारपीट की गई। कम दाम में महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसादी बेचना एक महिला व उसके परिजनों को भारी पड़ गया। वहां मौजूद अज्ञात युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महिला ने बताया कि वह 50 रुपए में फूल प्रसादी बेचती है, लेकिन आसपास के दुकानदार उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि 100 रुपए में यह सब सामग्री बेचना चाहिए, रेट खराब नहीं करना है। महिला व उसके परिजनों ने कहा कि हमें इतने में भी मुनाफा हो रहा है, तो हम ज्यादा में क्यों बेचें। इसी बात से नाराज होकर अज्ञात युवकों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। मामले में दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं महाकाल थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अंगारे सर के आगे दुकान लगाते हैं, रोंगे बाबू के सामने, और वहाँ पे हमारा विवाद हुआ। हम 100 के डिब्बे नहीं बेचते, हम 50 का बेचते हैं। फूल और प्रसाद दोनों 50 में बेचते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम 50 में क्यों बेचते हो, 50 की आवाज़ क्यों लगाते हो। इसके कारण ये झगड़ा हुआ। तो हमारा हुआ और हमारे जमाई पे हमला करा। क्या लेके खड़े थे? दुकान में क्या सामान बेचे? फूल प्रसाद की दुकान है। तो किसने हमला करा? कितने लोग थे? इन लोगों ने करा कि तू 50 का चढ़ावा बेच रही तू। तो जिला अस्पताल के परिसर में स्थित बोहरा वार्ड के लगातार ताले टूटने का मामला सामने आ रहा है। बार बार ताले टूटने के बावजूद भी जिम्मेदार शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे। उज्जैन जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल फिलहाल चरक अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पूर्व के स्थान पर बोहरा वार्ड आज भी वही मौजूद है, जहां सिविल अस्पताल के मरीज उपचार के लिए आते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से बोहरा वार्ड के ताले टूटने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताले टूटने पर वहां मौजूद कर्मचारी सैफुद्दीन ने बताया कि पहले जब ताले टूटे थे तब पंखे, लाइट, एल्यूमिनियम की खिड़कियां चोर चोरी कर ले गए थे, लेकिन आज फिर ताला टूटा है। हालांकि क्या गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं लगी है, लेकिन जब वह शिकायत करने के लिए पहुंचे तो शिकायत लेने के बजाय अधिकारी ने उन्हें खुद की जिम्मेदारी पर ध्यान देने की बात कहकर टाल दिया। क्या पूरा मामला? मेरी बात सुनो, 2 दिन से ताला टूट रहे हैं। एक तो ताला टूट के ले गया, आज शाम को ले गया, कुछ मिला नहीं। वो दूसरे दिन ताला, उसमें पंखा, एनिमी सेक्शन, ये सब चोरी हुए हैं सब। ये 2 दिन से ताले टूट रहे हमारे यहाँ के। कौन सी जगह है और क्या है? बोरावाट है, सिविल अस्पताल है ये, और हमारा देवास गेट थाना लगता है ये। कैसे मालूम पड़ा? तो आज सुबह आया, मैं देखा तो ताले टूटे पड़े हुए थे यहाँ के। फिर सबको इंक्वायरी करी मैंने, कोई ने जवाब नहीं दिया। अब आपकी जवाबदारी, हमारा कोई कौन आता है रात को चेक करने के लिए यहाँ? अभी तक क्या क्या सामान गया? ये पंखा गया हुआ, एरिमी सेक्शन की रिम निकली है, वो गई है यहाँ से। कभी 2-3 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है हमारा। वो आज रात को ताला टूटा हुआ है, वो अंदर सब कोई गया नहीं यहाँ से, पर ताला तोड़ के ले गए वो। उज्जैन के सावरा खेड़ी स्थित खेत पर रहने वाले वृद्ध की विद्युत मोटर चालू करते समय करंट लगने से मौत हो गई। सुबह भाई ने उसकी लाश होदी के पास पड़ी देखी। इसकी सूचना परिजनों को दी। गंगा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। अंबर कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय बाबूलाल पिता बिहारी लाल सावरा खेड़ी स्थित खेत पर रहते थे। सुबह उनका भाई मुन्नालाल खेत पर पहुंचा तो देखा बाबूलाल होदी के पास बेहोशी की हालत में दिखे। उन्होंने तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। बाबूलाल को लेकर चरक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि खेत पर बने मकान में रहते थे। सुबह उठकर उन्होंने गाय भैंस को खोलकर चारा पानी दिया। यहां रखी होदी को भरने के लिए उन्होंने विद्युत मोटर का स्विच दबाया, तभी करंट की चपेट में आ गए। सुबह करीब 6:30 बजे उनके भाई खेत पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले पिता को खेत पर पड़ा देखा। सावरा खेड़ी खेत पर ये वहीं रहते थे और गेहूं में पानी पिलाना का काम कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने। तो सुबह मोटर चालू करने गए थे कि पानी की टंकी भर लें, तो मेन लाइन पर उन्होंने पहले ही तार जोड़े और उसके बाद जब वापस से स्टार्टर में तार जोड़ने गए तो वहाँ पर उनको करंट लगा और वहीं पर उनका आकस्मिक निधन हो गया था। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद मेरे पापा, उनके छोटे भाई वहाँ पर खेत पर गए तो उन्होंने देखा कि मेरा भाई यहाँ पर ऐसे तार पकड़ कर हुआ। तो उन्होंने आवाज़ लगाई क्या हुआ, तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और फिर घर पर सबको सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसको फिर वापस वहाँ से लेकर हम यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज गीतकार मनोज मुंतशिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल को माथा टेका। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहने के बाद नंदी गृह में बैठकर बाबा का ध्यान लगाया। मीडिया से चर्चा में मनोज मुंतशिर ने बताया कि वह 25 साल पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की थी कि जितना भी ज्ञान उनके पास है उससे उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाना।
वह कई बड़ी फिल्मों में अपने गीत व स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। यह सब महाकाल को समर्पित करने के लिए वह उज्जैन पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल से गीता महोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए वह उज्जैन आए थे। कार्यक्रम के अगले दिन उन्होंने आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। मैं आता ही रहता हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं पहली बार यहाँ आया था और ये वो दिन थे जब मैं मुंबई में संघर्ष कर रहा था। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं फुटपाथों पे सोया करता था, सच ये है। और मैंने यहाँ आके भगवान से कहा था कि भगवान, जो थोड़ा बहुत ज्ञान आपने दिया है, अगर उसको कहीं किसी किनारे लगा पाएँ, कुछ कर पाएँ। और मुझे याद है उसके बाद तकरीबन 8 साल तक ऐसा लॉगिन चला है मेरे साथ। शो में कर रहा था टेलीविजन के लिए, वो बंद होने वाला था 3-4 दिन में। 8 साल तक लगातार चलता रहा है। जो कुछ भी मेरे पास आज है, जो आश्रय मेरे सर पे है, जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और जितनी भी थोड़ी बहुत प्रतिभा है, वो सब महाकाल को समर्पित है, महाकाल को दी गई है। मैं मेरे सुनने वालों को, मुझे फॉलो करने वालों को, जो लोग भी इस वक्त हैं, मैं कहता हूँ ये एक जगह है, ये एक तीर्थ है जहाँ आके अगर आपने सर झुकाया तो आपकी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, कोई रोक नहीं सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। भगवान महाकाल की नगरी में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने महोत्सव में पहुंचकर गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। मनोज मुंतशिर ने गीता को जीवन का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि पूरी जिंदगी गीता के ज्ञान को ग्रहण करने में बीत जाए तो भी कम है। उन्होंने कहा गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को गीता के ज्ञान से जोड़ना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गीता को उनकी भाषा में समझाना होगा। सनातन धर्म व आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिकता के साथ साथ अपने सनातन धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि शिक्षा के साथ साथ हमें अपने संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए। मनोज मुंतशिर ने उज्जैन गीता महोत्सव में अपनी बात रखते हुए गीता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने नई पीढ़ी को गीता से जोड़ने पर भी जोर दिया। नितांत आवश्यक था वो ये था कि माँ का दूध पिए, वो भी उनको सिखाना पड़ा, ट्रेन करना पड़ा। हमने किया ना अपने बच्चों के साथ, तो आप गीता क्यों नहीं सिखाएंगे उनको? आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि उनको खुद ही आ जाए? वो तरीका क्या हो? क्या सरकारें उसमें सुझाव करें, पहल करें, या हम कह रहे हैं या धर्मगुरु करें, क्या करना चाहिए? सरकार बहुत देर से आती है, धर्मगुरु बहुत देर से आते हैं, मेरे जैसे लोग बहुत देर से आते हैं। सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो आपके घर आंगन में होगी। आपके घर आंगन में आप उनको अगर बेसिक से सिखाना शुरू करेंगे, उनकी भाषा में सिखाना शुरू करेंगे, और बड़ी बात सरल लहजे में अगर आप उनको बताएं कि हाँ, अगर आपको कर्मयोग सिखाना है गीता का, तो कर्मयोग कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, वो नहीं समझेंगे। लेकिन उनको ये बताओ कि बेटा कोशिश करोगे, जिस चीज की भी कोशिश करोगे वो तुम्हें प्राप्त अवश्य होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ऐसा होता है क्या? इफ आई विल ट्राई आई विल अचीव। यस यू विल अचीव। वेयर इज इट रिटन? वेयर इज द टेस्टिमनी? द टेस्टिमनी लाइज इन भगवत गीता। सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट भगवत गीता टू डे लाइफ। फैमिली तो न्यूक्लियर होती जा रही है और आदमी 2 रोटी के चक्कर में इतना डूबा हुआ है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये तो हमारा एस्केपिज्म हो गया, पलायन हो गया ना। आपने चलना सिखाया, उस वक्त आपने नहीं बोला कि भाई हम बहुत बिजी हैं, देखो तुम्हें हम चलना नहीं सिखा सकते हाथ पकड़ के, तुम्हें हम दूध पीना नहीं सिखा सकते, तुमको हम ये जो खड़ी सिखाते हैं, अक्षर सिखाते हैं, काका गागा अंगा, ये सिखा नहीं सकते हम। वो सब आपने सिखाया, ये भी आप सिखाइए, समय निकालिए। कमर्शियल वर्ल्ड बहुत है, कमर्शियल बहुत उसकी स्पीच समय कैसे निकालें? लोगों को, बच्चों को लगता है कि हम इस तरफ क्यों जाएं, हमारा फायदा क्या है इसका, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। बिल्कुल। तो यहाँ हमें चालाकी से वो तरीके ढूंढने होंगे जिधर वो इन्वेस्टेड है। वो करते क्या है? हमारे बच्चों का जो पूरा वक्त है वो स्कूल के बाद, प्लेग्राउंड के बाद, खेलने के बाद, ट्यूशन के बाद किस चीज में अपना वक्त लगाते हैं? वो मोबाइल फोन देख रहे होते हैं। वो बहुत अच्छा जरिया है, उससे आप उनको दूर करने के बजाय कि बंद करो, ये कोशिश करिए कि मोबाइल देखें लेकिन मोबाइल पे गीता सुने। विश्व महासम्मेलन मध्य प्रदेश की संभागीय कोर ग्रुप की बैठक सोमवार को दर्शन मैदान स्थित सुराना पैलेस में दीप प्रज्वलन के साथ में शुरू हुई। बैठक में जिला इकाइयों के गठन, तहसील सम्मेलन, संगठन की आजीवन सदस्यता शुल्क,
वैश्य कल्याण ट्रस्ट की रसीद, कूपन जमा करने व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि आज संभागीय बैठक हुई है। इसमें संभाग भर से बड़ी संख्या में वैश्य महासम्मेलन सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि जिन जिला इकाइयों, मूल इकाई, महिला इकाई, युवा इकाई के गठन के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इनका दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक पुनः गठन करना अनिवार्य होगा। बैठक में प्रमुख रूप से यह भी तय किया गया कि आगामी 31 दिसंबर तक सभी संभाग के तहसीलों के तहसील सम्मेलन कराना अति आवश्यक होगा। संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने आगे बताया कि जिले व तहसील की टीम से निरंतर संपर्क की योजना है। साथ ही संभाग, जिला एवं तहसीलों के व्हाट्सएप शीघ्र बनाए जाएंगे। पारिवारिक पिकनिक की तिथि तय की जाएगी। साथ ही जिले में पर्सनालिटी सेमिनार का आयोजन की तिथि तय करें। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश 12 संभागों में, प्रदेशों में प्रतिवर्ष कोर बैठक करता है। उसी बैठक को लेकर बाबा महाकाल के आंगन में आज संभागीय बैठक संपन्न हुई। उस संभागीय बैठक में अभी से लगा के सिंहस्थ तक और वर्ष भर के प्रोग्राम डिसाइड होते हैं। तो सिंहस्थ में जैसे हम बड़ी प्याऊ लगाते हैं, वैश्य भवन का शीघ्र हम निर्माण करेंगे। इस तरह की तमाम बातें, 12 तरह के प्रोग्राम, रक्तदान का प्रोग्राम, शासन के हित में शासन के साथ मिलकर विभिन्न जो प्रोग्राम होते हैं उनका आज हमने विचार विमर्श करके चीज़ें फाइनल की। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सह संगठन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने बताया कि आज हुई संभागीय बैठक में तय किया गया कि संभाग कोर ग्रुप की बैठक नियमित रूप से 2 माह में अति आवश्यक रूप से की जाएगी। जनवरी 2025 में प्रदेश स्तर का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। जिले में लगातार कौन सा सेवा कार्य चल रहा है, उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। जिले में मीडिया को प्रभावी करने की दृष्टि से किए गए उपायों को बताया जाएगा। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के सभी संभागों में कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हो रही है। उसी तारतम्य में आज उज्जैन संभाग की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन महानगर, आगर, शाजापुर और देवास के प्रमुख लोगों के साथ में संगठन के हमारे 19 बिंदु हैं, उन पर चर्चा हुई है। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री अशोक सोमानी ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई है। आगामी 1 जनवरी से संगठन की आजीवन सदस्यता शुल्क पुरुष सदस्य 2100 रुपए, महिला सदस्य 1100 रुपए, पति पत्नी सदस्य 2600 रुपए निर्धारित की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि वैश्य कल्याण ट्रस्ट की रसीद एवं कूपन यदि जमा नहीं किए गए तो शीघ्र ही जमा करवाए जाए। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश माननीय उमाशंकर जी गुप्ता के नेतृत्व में काम करता है और पूरे प्रदेश में इसके 60,000 से भी अधिक सदस्य हैं। हम इन सदस्यों के मार्फत पारिवारिक पिकनिक और सदस्यता अभियान को लेकर आज इस संभागीय बैठक में चर्चा की, जिसके द्वारा हमने बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए हैं कि हम कहाँ कमी हो रही है समाज में, उसको एक दूसरे से मिलकर परिवार भाव से काम करें और आगे से आगे बढ़ाएं वैश्य महासम्मेलन को। इसके लिए हम सब संकल्पित हैं और प्रवास और संपर्क के द्वारा हम समाज में अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री अंबालाल महेश्वरी ने बताया कि संभागीय बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें जिन जिला इकाइयों में मूल इकाई, महिला इकाई, युवा इकाई के गठन को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनका 31 दिसंबर तक पुनः गठन करने पर चर्चा की गई। उनका एक ही उद्देश्य है कि वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर जी गुप्ता साहब हैं, उनकी मेहनत ग्राम पंचायत तक बहुत ज़्यादा तक बनिए इकट्ठे हो गए हैं, एकत्रित हो रहे हैं। आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 6 लाख मेंबर हो जाएंगे, ऐसी इच्छा हम लोगों की आपस में बात हुई। हम हमारी संगठन को मजबूत बनाएंगे। जय श्री महाकाल, जय वैश्य। वैश्य महासम्मेलन की संभागीय महिला अध्यक्ष प्रगति मंगल ने बताया कि संभागीय बैठक में बड़ी संख्या में संभाग भर से महिलाएं शामिल हुई हैं। बैठक में जिन तहसीलों में गठन को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनका पुनः गठन करने की चर्चाएं हुई हैं। साथ ही संभागीय कोर ग्रुप की बैठक नियमित रूप से 2 माह में अति आवश्यक रूप से की जाए। इसके अलावा जिले में पदाधिकारियों को बताया गया कि जिले में लगातार कौन सा सेवा कार्य चल रहा है, उसकी जानकारी प्रस्तुत करें। संभागीय पदाधिकारियों को इससे शीघ्र ही अवगत करवाएं। आज हमारे संभागीय बैठक थी, इसमें उज्जैन संभाग के सभी जिलों से सभी आए हैं। देवास से, शाजापुर, उज्जैन ग्रामीण, आगर यहाँ से आई हैं और तराना से, सब जगह से आए हैं। और
वैश्य महासम्मेलन के जो विभिन्न पहलू की भाई उसकी अगली बैठक ज़िले की कहाँ करी जाए और पिकनिक कहाँ करी जाए और इस तरह से किस प्रकार विकास कार्य किए जाते हैं, क्या उद्देश्य था वैश्य महासम्मेलन से? विकास कार्य के लिए सभी को मिलके एक साथ कार्य करना है। शहर के लिए सभी जो युवा और महिला इकाई उनको सभी के कार्य निश्चित करे गए हैं कि जैसे उनको गरबा करना है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, रक्तदान शिविर, इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा हम समाज सेवा कर सकते हैं। इस अवसर पर उज्जैन संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल, प्रदेश सह संगठन मंत्री राजकुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण लाठी, वीरेंद्र कावड़िया, प्रदेश मंत्री तरुण शाह, पंकज अटल, अंबालाल माहेश्वरी, साथिया अशोक सोमानी, शहर अध्यक्ष शैलेंद्र मित्तल, प्रदेश जिला प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय, संभाग महामंत्री संजय शाह, अवंता मोदी, युवा संभाग अध्यक्ष सुनील गुप्ता मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों में रवि शंकर गुप्ता, राजेश गुप्ता, महेश खंडेलवाल, उषा बजाज, वीरेंद्र कट्टानी, मधु कोठारी, डॉक्टर ज्योति जैन, राजेश गर्ग, कमल कोठारी, मोनिका सेठी, संजय सुगंधी, राजश्री सुगंधी, शाहजहांपुर से कमल माहेश्वरी, मीना माहेश्वरी, गायत्री विजयवर्गीय, शाहजहांपुर से गौरव खंडेलवाल, हुकुम गुप्ता, भानु अग्रवाल, मिथिलेश माहेश्वरी, राधिका गुप्ता आदि मौजूद रहे। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोयल में 12 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ समाजसेवी विजय सिंह गौतम के कर कमलों द्वारा किया गया। कोयल क्रिकेट क्लब के द्वारा मुख्य अतिथि का साफा बांधकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। समाजसेवी विजय सिंह गौतम के द्वारा पूरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह क्रिकेट प्रेमियों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे तहसील के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आए। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा के अभाव में कई प्रतिभाएं विलुप्त होती जा रही हैं। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि यहाँ का खिलाड़ी अन्य राज्यों में महिदपुर व अपने गांव का नाम रोशन करे। ठीक है, आ जाओ आप सब लोग, आ जाओ पास में। आओ पधारो, आ जाओ मुकेश दा, आइए आइए पधारिए सर। पूर्व खिलाड़ी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तूफान सिंह भैया, शर्मा जी प्रणाम, थैंक यू सर, थैंक यू, बधाई। एक बॉल हाँ चाहिए, चालू करो। लेकर हमारे अलीराजपुर से नीमच, मंदसौर, झाबुआ से लेकर इंदौर से लेकर पश्चिमी निमाड़ का पूरा क्षेत्र, खरगोन, खंडवा और जितने भी अन्य जिले हैं उनका मैच होगा। ये बहुत बड़ा राज्य स्तरीय मैच हमारे महिदपुर के ग्राउंड पे होने जा रहा है। अभी हमारा 1-2 दिवसीय मैच, हमारे 2 मैच हो चुके हैं। पहले हमारा मैच कड़ाई में हुआ और उसके पहले हम लोगों ने अभी धुलेट की तैयारी शुरू हो गई है। ये हमारा मैच आज हम यहाँ पे कोयल गांव है महिदपुर विधानसभा का, जहाँ पर 12 दिवसीय मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है और इस मैच में 12 दिन तक क्षेत्र की और अन्य क्षेत्रों की कई टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी और यहाँ पर खेलेंगी। यहाँ के कैप्टन हमारे भाई नरेंद्र जी, धर्मेंद्र बना साहब, बैरागी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर इसको मैनेज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पेटलावत कोयल के उन नौजवान और उन होनहार खिलाड़ियों को। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के वो नौजवान जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, प्रतिभाएं तो बहुत है उनमें, मगर उकेरने का काम आज तक किसी ने नहीं किया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में महिदपुर विधानसभा के कम से कम 12 क्षेत्रों में मेरी 12 ट्रॉफी के रूप में, इनाम के रूप में मैं दे रहा हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनाम की राशि रखी गई है और उन राशियों को हम लोग अंतिम दिन वितरित करते हैं। जो विजेता है, उप विजेता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सभी को मेरे द्वारा यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। आज मैं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के कोयल गांव में खड़ा हूँ और ये कोयल गांव के ये होनहार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वो बच्चे जो अपनी प्रतिभाओं को उकेरने का काम करते हैं, मैदान पे रोजाना जाते हैं और अपना काम करते हैं, आज उनके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने मैच का शुभारंभ कोयल में किया है। ये 12 दिन तक मैच चलेगा और निश्चित रूप से ये 12 दिन में कम से कम 30 से 40 टीम, 50 टीम किसमें खेलेगी। विजेता, उप विजेता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सबको मेरे द्वारा इनाम दिया जाएगा।